एकलव्य इडू वर्ल्ड चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात होगा, 29 मार्च 2026 को मैट्रिक वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित हुआ, जिसमें हमारे आवासीय इंडियन पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राएं वृहद पैमाने पर सफल हुए। आज इन्हीं क्रम में हमारे पास एक सफल अभ्यर्थी सत्यम कुमार मिलने के लिए आए हैं। आज जो है मुख्य रूप से हम यह देखने का प्रयास करेंगे आखिर सत्यम जी इस ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह के किस प्रकार से इतना बेहतर अंक लाए और यह विद्यार्थी को, ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले विद्यार्थी को क्या संदेश देंगे। यही सब तथ्यों पे आज जो है इनके साथ चर्चा करेंगे। सत्यम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह के जो है 402 नंबर ला के जो है परचम लहरा दिया। प्रणाम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो है 10वीं की पढ़ाई किस कोचिंग से प्रारंभ हुई? इंडियन पब्लिक स्कूल रायगढ़ से। इंडियन पब्लिक स्कूल रायगढ़ से इनकी जो है 10वीं की पढ़ाई प्रारंभ हुई। वहां पे कौन सा शिक्षक है जो आप लोगों को हर विषय पढ़ाते हैं? रणधीर सर जी मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं। जेपी सर जी संस्कृत, हिंदी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाते हैं। सोनू सर एसएसटी के चारों भाग पढ़ाते हैं। जैसे कि इनके बातों से पता चलता है, रणधीर सर है जो कि मैथ और फिजिक्स पढ़ाते हैं, साथ ही जेपी सर संस्कृत, हिंदी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जैसे विषय पढ़ाते हैं। साथ ही साथ सोनू सर जो कि सामाजिक विज्ञान का 4 सेक्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और हमारी अर्थव्यवस्था जैसे विषयों को पढ़ाते हैं। जी यही ना है? यस सर। आप बताइए, आप ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह के घर के दायित्व को पूरा करते हुए आखिर किस प्रकार से तैयारी किए जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह के 402 नंबर, जो कि एक साधारण नंबर नहीं है, एक बेहतर अंक है, आप प्राप्त किए? हम सर जी काम काज करते थे, उसके बाद समय मिलता था उससे पढ़ाई करते थे, रात में भी पढ़ाई करते थे, मतलब समय को वेस्ट नहीं करते थे। हाँ, लड़का जो है बोल रहा है हम समय को वेस्ट नहीं करते थे। घर पे घरेलू, हम ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, घर पे घरेलू कार्य है, करना ही पड़ता है, लड़का करते थे। इसके साथ साथ जो है उसमें से समय निकाल के, रात में समय निकाल के पढ़ने का कार्य करते थे। आप बताइए, ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले छात्र मैथ जैसे जटिल विषयों का, जिसे ग्रामीण क्षेत्र में जटिल माना जाता है, किस प्रकार से तैयारी करें और आप किस प्रकार से मैथ जैसे विषय का तैयारी किए? सबसे पहले हम सारा चैप्टर का फार्मूला को याद कर लेते हैं जी। उसके बाद उसका मैथ का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसको क्लियर कर लेते हैं जी। इससे हमें पता चलता है मैथ का सबसे पहले आप फार्मूला को देखिए और साथ ही साथ जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं उसका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए। और यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, किसी प्रकार के प्रश्न मैथ में यदि पूछा जाएगा तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसका रिवीजन भी हाँ, उसका जो है बराबर जो आप रिवीजन भी करते रहिए, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कम समय में कर सकते हैं। साथ ही साथ बताइए, विज्ञान जैसे विषय को भी ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा जटिल माना जाता है। आखिर छात्र छात्राएं किस प्रकार से विज्ञान जैसे विषय का तैयारी किए और आप किस प्रकार से तैयारी किए इतना बेहतर अंक साइंस में लाए? विज्ञान को हम रटने पे नहीं, उस कॉन्सेप्ट क्लियर मेरा था। विज्ञान को हम समझ के पढ़ते थे। जी जी। विज्ञान को यदि आप समझ के पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ते हैं, तो आप जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि में रह के भी आप बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बताइए, हिंदी की तैयारी विद्यार्थी किस प्रकार से करे? हिंदी का जन्म और मृत्यु सब याद कर लेते हैं, मतलब लेखक परिचय, और उसके बाद सब बुक का होता है ना वाला, उससे वही से याद किए थे, उससे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन जाता है बहुत अधिक, उस मतलब उसको हम समझ के पढ़े थे। जी जी। हिंदी जैसे विषय को भी यदि आप समझ के पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इग्नोर कर देते हैं, हम हिंदी जानबे करते हैं, क्या पढ़ेंगे, सही बात है कि ना? उससे होता क्या, आपकी मार्क में वो झलकता है, मार्क कम आ जाता है। इसीलिए कभी किसी विषय को कम मत आंकिए। आप जो है कोई भी विषय हो अपना बेस्ट दे के तैयारी कीजिए और बेस्ट अंक प्राप्त करने की उम्मीद कीजिए। साथ ही साथ बताइए, संस्कृत जैसे विषय को आज के समय में देखिएगा लोगों को संस्कृत के प्रति रुचि कम होने लगी है। आप संस्कृत जैसे विषय में किस प्रकार से तैयारी किए जो बेहतर अंक लाए? संस्कृत का हम मतलब जो कवि होता है ना, उसका जन्म परिचय और याद कर लेते हैं। उसके बाद जो बुक का जो कहानी होता है उसका मतलब मेन पॉइंट याद कर लेते हैं और पूरा कहानी मतलब समझ के पढ़ते हैं। तो आप संस्कृत जैसे विषय में भी लेखक परिचय को यदि देख लेते हैं, उसका जो भी कॉन्सेप्ट है आप क्लियर कर लेते हैं, आप संस्कृत जैसे विषय में भी बेहतर अंक हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ बताइए, सोशल साइंस विषय, सामाजिक विज्ञान जैसे विषय जो 4 खंडों में विभाजित है, इतिहास है, भूगोल है, हमारी अर्थव्यवस्था है, लोकतांत्रिक राजनीति है, थोड़ा सेक्शन हमें लगता है बड़ा हो जाता है अन्य विषयों की तुलना में। तो किस प्रकार से संतुलन बना के चारों विषय का तैयारी किया जाए और सामाजिक विज्ञान जैसे विषय में जो है बेहतर अंक लाया जा सके? शुरू से मेरा सोशल साइंस का कंसेप्ट क्लियर था। उसके बाद जो उसका कहानी होता है उसको हम समझते जाते थे, जिस कारण उसका मेन ऑब्जेक्टिव भी बन जाता है, सब्जेक्टिव भी बना लेते थे, उससे रिलेटेड भी मतलब लिख देते थे। आप जो आवासीय इंडियन पब्लिक स्कूल में सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों की तैयारी की, आखिर कौन सर आपको पढ़ाते थे?
सोनू सर पढ़ाते थे सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान सोनू सर के माध्यम से पढ़ाया जाता था। साथ ही आप यह बताइए, क्या आपको पढ़ाया जब जाता था तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता था, आपको समझ में आता था? यस सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता था और अपना भाषा में भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर समझा दिया करता था। जी जी। तो ये हर शिक्षक का यह कर्तव्य होनी चाहिए, आप जिसके लिए पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आनी चाहिए। यस सर। शिक्षक को यह नहीं होनी चाहिए हम बहुत जानते हैं, बहुत अच्छी बात है आप जानते हैं, Yes. लेकिन आप जिसके लिए पढ़ा रहे हैं, मेरी समझ के अकॉर्डिंग आप जिसके लिए पढ़ा रहे हैं उसको समझ में आनी चाहिए। यदि Yes, उसको sir. आप समझ में आ रहा है तो आप बेहतर कर रहे हैं। यस सर। साथ ही साथ यह बताइए, जो आप वर्तमान समय में एग्जाम की जो पद्धति है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। Yes, तो sir. छात्र छात्राएं किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव एवं सब्जेक्टिव का कॉम्बिनेशन बना के तैयारी करें जो बेहतर से बेहतर ऑब्जेक्टिव भी सही कर सके और सब्जेक्टिव में भी बेहतर से बेहतर अंक ला सके। किसी भी मतलब सब्जेक्ट का कहानी पर अच्छे से पढ़ लेगा, सब उसको समझेगा तो ऑब्जेक्टिव तो बन ही जाएगा, सब्जेक्टिव बन जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक से करते थे। साथ ही साथ मैं सभी विद्यार्थी को यह संदेश देना चाहूंगा, जो भी छात्र छात्राएं कहीं भी पढ़ते हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, पढ़िए। आपका जब चैप्टर खत्म होता है, आपका जो बुक खत्म होता है, आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक उठाइए, पूर्व में हुए एग्जाम का प्रश्न पत्र देखिए और उससे आप क्या कीजिए, अपने आप को जांचने का प्रयास कीजिए। हमें जो पढ़ाया गया है, सिलेबस जो खत्म किया गया, आखिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं बन रहा है, आप शिक्षक को बेहिचक कहिए हमें नहीं बन रहा है क्या। यस सर। और अपने अंदर जो कमियां हैं उसे सुधारने के प्रयास कीजिए, नया नया चीज सीखने के प्रयास कीजिए। और आप यह मत सोचिए जो हम कह देंगे शिक्षक को सर हमें समझ में नहीं आता है तो शिक्षक को खराब लग जाएगा। सही शिक्षक को कभी खराब नहीं लग सकता। एक शिक्षक का मुख्य कर्तव्य होता है जो हम जो पढ़ा रहे हैं उसको अगला विद्यार्थी समझे। और यदि आप शिक्षक को कहते हैं सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो शिक्षक अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। जरा आप कल्पना कीजिए। और यदि आप इस बात के डर से शिक्षक से नहीं पूछ पाते हैं जो सर को बुरा लग जाएगा, तो आप स्वयं अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षक तो अपने अंदर सुधार कर सकता है। एक शिक्षक के बदले दूसरा शिक्षक आपके आके विषय पढ़ा सकता है, लेकिन यदि आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा, आप सही ढंग से पढ़ नहीं पाइएगा, तो इस समय आपको दोबारा मिलेगा। इसीलिए आप कहीं भी पढ़िए, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है तो आप शिक्षक को बेहिचक बोलिए, शिक्षक अपने अंदर सुधार करेगा। यदि सुधार नहीं करता तो आप दूसरा विकल्प चुनिए, लेकिन अपने आप को गुमराह मत कीजिए, अपने आप को मत ठगिए। और यदि आप अपने आप को ठगिएगा तो सबसे ज्यादा हानि आप ही को होगा, दूसरा होने वाला नहीं है। साथ ही साथ सत्यम जी आप बताइए, आपको जो है गणित विषय में कितना मार्क प्राप्त हुआ? 72। हाँ, 100 में 72 मार्क प्राप्त हुए, जो कि बहुत अच्छी मार्क है। साथ ही साथ विज्ञान विषय में बताइए। 88 है। विज्ञान विषय में 100 में 88 है इसका, जिसे एक बेहतर अंक माना जाता है। सामाजिक विज्ञान में 81 है। सामाजिक विज्ञान में 81 है। संस्कृत में 75 है। संस्कृत में 75 है एवं हिंदी में 84 है, जिसे एक बेहतर अंक माना जाता है। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यार्थी रहते हैं उसे घर का दायित्व भी पूरा करना पड़ता है, घरेलू कामकाज भी करना पड़ता है और उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ता है, क्योंकि हम भी जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से ही गुजरे हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही रहने का अवसर मिला है, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में ही रहते हैं। जन्म ही ग्रामीण पृष्ठभूमि में हुआ है, तो हम तो हर चीज से अवगत हैं और प्रत्येक दिन मौका लगता है तो कुछ ना कुछ छात्रों से मिलते रहते हैं, उसके बारे में जानते रहते हैं आखिर क्या अभाव होता है। आप बताइए, ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले छात्र किस प्रकार से घरेलू कार्य को संपादित करते हुए बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकता है? सर हम काम और को करके मतलब जो टाइम बचता था उसको वेस्ट किए बिना पढ़ने में मतलब लगाते थे, उसके बाद जो रात में भी पढ़ते थे। आप किस बात से हम सहमत हैं? हम ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते हैं तो हमें घरेलू कार्य करनी ही पड़ेगी। यस सर। साथ ही साथ घरेलू कार्य को हम सकारात्मक दृष्टिकोण से ले और घरेलू कार्य करते हुए हम जो है समय निकाल के पढ़े। यदि हमें दिन में किसी प्रकार से समय नहीं मिल पाता है तो रात में पढ़े, क्योंकि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं, दूसरे को दिखाने के लिए आप मत पढ़िए। ऐसा नहीं जो आप दूसरा पिताजी देख रहे हैं, दूसरा व्यक्ति देख रहे हैं तो पढ़ लिए, या नहीं देख रहे हैं तो सो गए। आपको पिताजी को बेहतर थोड़ा बनाना है, आपको अपने अंदर क्वालिटी विकसित करना है, आपको अपने अंदर बेहतर चीज का निर्माण करना है, बेहतर ज्ञान का निर्माण करना है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको जब बिना किसी के कहे हुए आपको जो है बेहतर ढंग से अपना बेस्ट दे के क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तब जाके आप क्या कर सकते हैं, बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ यह बताइए आगे आपकी क्या राय है? हम आप 12th करेंगे, 12th में साइंस करेंगे, उसके बाद 12th करने के बाद कोई नौकरी चूज करेंगे। जी जी, इस लड़का की इच्छा है जो मैट्रिक उत्तीर्ण हुए हैं, इंटर जो है पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ फैकल्टी से करे, साइंस संकाय से करे। साथ ही साथ बेहतर से हमें उम्मीद है आप जो है इंटर में भी बेहतर से बेहतर अंक लाइएगा। यस सर। और उसके पश्चात जो है कंपटीशन का तैयारी ये लड़का करेगा और कंपटीशन में
जो है तैयारी करके जो बेहतर से बेहतर नौकरी लाने का प्रयास करेगा। साथ ही आप यह बताइए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, उसमें आत्मविश्वास का अभाव पाया जाता है, सोचते हैं शहर के लड़का नौकरी करेगा, हमको का क्या करेंगे, आप उसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? जिंदगी में कभी डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अपना कंपेयर दूसरे से नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति जो कार्य कर सकता है दूसरा नहीं कर सकता है। बात तो सही है, सबकी माइंड क्षमता अलग होती है, जीवन में किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से तुलना नहीं किया जा Yes, sir. सकता। मेरे अंदर जो गुण है हो सकता है आपके अंदर नहीं हो, यस सर। हो सकता है आप जो जानते हैं वो चीज हम नहीं जानते हो। इसीलिए इस बात से हम भी सहमत है, जो जीवन में कभी भी जो है दूसरे व्यक्ति से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो है आप जो अपने शिक्षक सबके लिए जो है 2 शब्द क्या बोलना चाहिएगा? बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे। अगर आपको भी 10वीं और 12वां का तैयारी करना है तो इंडियन पब्लिक स्कूल रायबीड से पढ़िए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। जी। अब जो है हमारे रणधीर सर के बारे में 2 शब्द बोलिए। वो मैथ तो बहुत अच्छा पढ़ाता था, उसके साथ फिजिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो पढ़ाता था, तो बहुत ही अच्छा, अगर पढ़ लेता तो समझ आ जाएगा। इसके साथ साथ जो है आप हमारे एक सर है जेपी सर के बारे में बताइए। वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाता था, वो लाइन बाय लाइन समझा के पढ़ाता था। जी। उसके पश्चात जो है सामाजिक विज्ञान के जो जैसे विषय जो है सोनू सर जो पढ़ाते हैं उसके बारे में 2 शब्द बोलिए। वो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मतलब समझा देता था, अपना एग्जाम्पल देके बुक के मतलब पढ़ वो भी सुनाता, उसके बाद अपना एग्जाम्पल देके बताता था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें जो है सत्यम जी से मिलके बहुत खुशी मिली। साथ ही साथ यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें वीडियो को, साथ साथ कमेंट करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।